ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों के जीवन का जो आधार है, या ऐसा कहें कि जो हमारे लिए सबसे कीमती चीज है, वो है परम पिता परमात्मा के महावाक्य, वो है बाबा की मुरली। परंतु हो सकता है कि शायद कुछ नए भाई बहन भी इस क्लास को सुन रहे हों, तो सबसे पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये मुरली क्या है। क्योंकि जहाँ मुरली का शब्द आता है, तो सबसे पहले छवि जिसकी आंखों के सामने आती है, वो है इस दुनिया के सबसे खूबसूरत नंबर 1 सतयुगी प्रिंस की, वैकुंठ के मालिक श्री कृष्ण जी की। कहते हैं जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो सभी गोपियां दीवानी होकर दौड़ दौड़ करके मुरली को सुनने के लिए जाती थी। परंतु आज हम जिस मुरली की बात कर रहे हैं, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज की, ज्ञान के महावाक्यों की। क्योंकि जब हम भक्ति में थे, हमने बड़ी प्यार से परमात्मा पिता को याद किया, उनकी हर प्रकार से भक्ति पूजा अर्चना की, परंतु हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते थे। हमने अनगिनत बार परम पिता परमात्मा से ये प्रश्न पूछे होंगे कि हे परम पिता परमात्मा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इस दुनिया को किसने बनाया, क्या सचमुच स्वर्ग जैसी भी कोई दुनिया है, अगर है तो उस दुनिया में जाने का क्या रास्ता है, क्या सचमुच जीवन मुक्ति और मुक्ति जैसी कोई चीज होती है, क्या इस दुनिया से भी ऊपर कोई दुनिया है, क्या कभी हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, क्यों हमको बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। ना जाने ऐसे कितने अनगिनत प्रश्न हमने परम पिता परमात्मा से किए होंगे। तो जब हम सबके प्रश्नों का उत्तर परम पिता परमात्मा स्वयं धरा पर आकर के देते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञान की मुरली। या दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम आत्माएं बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं, हमारे दुख चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो उन दुखों का अंत करने के लिए जब स्वयं परम पिता परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं, क्योंकि वो निराकार है, तो वो एक साधारण तन का आधार लेकर उनके मुख से ज्ञान महावाक्यों का उच्चारण करते हैं, उसको कहते हैं मुरली। या एक और शब्दों में कह सकते हैं, आज तक हमने बहुत बार इजहार किया कि भगवान हम आपको बहुत प्यार करते हैं, परंतु वो हमको कितना न प्यार करता है, वो हमारे लिए क्या करता है, कैसे हमारे लिए एक नई सुंदर सतयुगी दुनिया की रचना रचता है, जब वो बतलाता है तो उसको कहते हैं मुरली। दूसरे शब्दों में ये कहें, मुरली वो चीज है जो हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। मुरली वो है जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। मुरली वो है जो निर्बल को भी बलवान बना सकती है। मुरली वो है जो कितना भी दिल शिकस्त हो, वो उसके अंदर भी उमंग उत्साह ला सकती है। मुरली वो है जो हर एक से प्यार करना सिखाती है। मुरली वो है जो हर परिस्थिति से लड़ना सिखलाती है। परंतु किसी किसी को लगता है कि क्या सचमुच रोज रोज मुरली सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज एक हम छोटा सा सत्य अनुभव लेकर के आए हैं, जिसके आधार पर हमको ये पता चलेगा कि सचमुच रोज रोज मुरली सुनने से कितना न अधिक परिवर्तन जीवन में आता है। ये सत्य अनुभव एक बहन ने शेयर किया था। आदरणीय शिवानी दीदी जी एक प्रोग्राम के लिए यहाँ आए थे, तो उस बहन ने बतलाया कि मैं शिवानी दीदी जी को बहुत प्यार से सुनती थी, और मैं हमेशा, शायद ही मैंने कोई दिन मिस किया होगा, शिवानी दीदी जी को सुन कर के ही एक अलग सुकून मिलता था। ऐसे लगता था कि जैसे उनकी एक एक बात कितनी सच्ची है और उसको हमको जीवन में अवश्य ही उतारना है। परंतु चूंकि शिवानी दीदी जी तो हमेशा ही हर प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है तो आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाइए और वहाँ 7 डेज का कोर्स कीजिए। चूँकि मैं शिवानी दीदी जी की दिल से बहुत अधिक रिस्पेक्ट करती थी, तो मैं नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गई। वहाँ पर मेरे को बहुत प्यार से दीदियों ने रिसीव किया। उन्होंने मुझे 7 डेज का कोर्स कराया। मैंने 7 डेज का कोर्स भी बड़े प्यार से किया। उसके पश्चात चूँकि दीदी ने कहा था कि आपको 7 डेज कोर्स के पश्चात मुरली को डेली सुनना है, तो मैंने मुरली को सुनना आरंभ किया। परंतु मुझे मुरली कुछ खास समझ में ही नहीं आ रही थी, ना ही मुझे मुरली में कोई रस आ रहा था। हालांकि मुझे शिवानी दीदी जी को सुनना अच्छा लगता था,
ऐसे कहूँगी कि बहुत अधिक अच्छा लगता था। अगर मैं एक दिन भी ना सुनूँ तो मुझे लगता था कि शायद मेरे जीवन में कुछ मिसिंग है। लेकिन जब मैंने मुरली को सुनना प्रारंभ किया तो मुरली में जो भी बातें आती थी, बहुत कम बातें ही मुझे समझ में आती थी और मुझे कोई रस नहीं लग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु चूंकि शिवानी दीदी जी ने कहा था तो मुझे लगा कि मुझे रोज मुरली को सुनना है। बिना एक दिन मिस किए उन्होंने कहा कि मैंने मुरली को सुना। परंतु सचमुच भले ही उस वक्त मुझे ये नहीं एहसास हुआ कि मुझे मुरली समझ आ रही है, मुझे कोई मुरली में रस आ रहा है, परंतु इसने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। उस बहन ने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कुछ कमियां थी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और मेरा बच्चों के लिए तो ऐसा स्वभाव था कि मैं अपने बच्चों के लिए तो किसी से कुछ भी एक शब्द नहीं सुन सकती थी और उनको अगर थोड़ी सी चोट लग जाए तो मैं पूरी दुनिया को सिर पर उठा लेती थी। सब घर में कहते थे कि बच्चों से ज़्यादा तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। परंतु जैसे ही मैं मुरली सुन रही थी, मुझे मुरली सुनते हुए अभी 4-5 महीने ही हुए थे, तभी मेरे यंग बेटे का मेजर एक्सीडेंट हो गया। वो कार को ड्राइव कर रहा था लेकिन उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तभी मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय मैं बिल्कुल शांत रही। मैंने उसी समय शिव बाबा को परम पिता परमात्मा का आह्वान किया और मैंने कहा कि बाबा, मैं अपने बच्चे के पास नहीं पहुंच सकती, परंतु आप तो अपने बच्चे के पास पहुंच सकते हैं ना। आप उसके पास जाइए, आप उसको अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। और उसने कहा कि मैं उस समय एकदम स्थिर रही, अंदर से मैं अपने बच्चे को दुआएं देती रही कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो बाबा की छत्र छाया के नीचे है। परंतु जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो मेरे बेटे को बड़े प्यार से हॉस्पिटल तक भी लाया गया था। बहुत अच्छे डॉक्टर थे और सब बड़ी प्यार से उसकी देखरेख कर रहे थे। क्योंकि एक्सीडेंट बहुत मेजर था तो मेरा बेटा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था। जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तब भी मैं बिल्कुल शांत और स्थिर रही। मेरे परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा था, वो बहुत अधिक हैरान थे क्योंकि कभी भी उन्होंने मुझे ऐसे नहीं देखा। मैं तो छोटी सी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, मुझे संभालना मेरे परिवार वालों के लिए बड़ा भारी हो जाता था। परंतु आज इतनी बड़ी परिस्थिति थी लेकिन मैं बिल्कुल शांत और निश्चिंत थी। मुझे परमात्मा पिता पर संपूर्ण विश्वास था। मुझे ये आभास हो रहा था कि मुझे अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से दुआएं देनी है। मुझे एक भी नेगेटिव या साधारण थॉट भी नहीं लेना है। मैं बस बार बार यही कह रही थी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो संपूर्ण है, स्वस्थ है, वो परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में मुरली कितनी कीमती है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में प्रतिदिन भोजन डालते हैं और वो भोजन भले हमें दिखाई नहीं देता परंतु हमारे शरीर को ताकत देता है। अगर हम एक दिन एक समय भी भोजन न करें तो हम कमजोरी महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये मुरली, ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमारे मन का भोजन है। अगर हम इसे भी एक दिन नहीं देते हैं तो हमारा मन अंदर से कमज़ोर हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम इसको रेगुलर सही तरीके से निरंतर ज्ञान का भोजन देते हैं तो हमारे मन की पावर बहुत बढ़ जाती है। भले उस वक्त हमको महसूस नहीं होता लेकिन जब भी कोई बात या परिस्थिति आती है तो हमेशा वो चीज़ हमको बहुत अधिक मदद करती है। तो उस बहन ने कहा, मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ, भले आपको मुरली समझ में आए या ना आए, आपको रस आए या ना आए, जैसे भोजन भले आपकी पसंद का हो या ना हो परंतु अंदर जाएगा तो उसका असर अवश्य होगा। क्योंकि मुरली स्वयं परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं जिनसे शक्तिशाली दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, इसमें परमात्मा का अटूट प्यार भरा हुआ होता है। वो प्यार भी हमको ताकत और बल देता है। तो इसलिए आज आप एक नियम ले लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मुरली क्लास को मिस नहीं करूँगा।
ये धारणा आपके जीवन को बहुत अधिक सुंदर बना देगी, निर्विघ्न बना देगी, समस्याओं से मुक्त कर देगी। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप सब पर परम पिता परमात्मा की छत्र छाया बनी रहे। आप सदा परमात्मा महावाक्यों को बड़े प्यार से सुनते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।